संप्रदाय का निर्गुण भक्ति धारा के कुछ प्रमुख संप्रदाय और संत डाले थे। आज उसी क्रम में अपन सगुण भक्ति धारा के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले विधि थे आपको कि कह रखा है कि अब टॉपिक वाइज अपन चलेंगे। तो संत और संप्रदाय जो है सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति में मैंने कल अंतर बता दिया था। ये जो होते हैं सगुण भक्ति धारा वाले, ये भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो इनमें दो संप्रदाय तो प्रमुख हुए, जिसमें आपको मैं बता दूं, एक तो शैव संप्रदाय, ठीक है, ये शिव जी को मानने वाला संप्रदाय। एक इसको मानता था भगवान शिव को मानने वाले, ठीक है। और एक संप्रदाय हुआ है वैष्णव संप्रदाय, और भी हुए हैं वैसे नाथ संप्रदाय वगैरह। मुख्य इसमें ये रहते हैं वैष्णव संप्रदाय, ये भगवान विष्णु को मानते हैं। अधिकतर प्रश्न जो पुट होते हैं शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय से होते हैं। जैसे आगे मीराबाई वगैरह भी इसी सगुण भक्ति धारा में आती है, वो भी अपन पढ़ेंगे। भगवान विष्णु को मानने वाले, यानी कुल मिला के यहाँ भगवान को मानने वाले होंगे, उसके अस्तित्व को मानने वाले होंगे, भजन कीर्तन में विश्वास करेंगे। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा में। पहले क्रम में अपन लेंगे शैव संप्रदाय, इसकी कुल कितने संप्रदायों में बांटा है, किस प्रकार के इसके साधु होते हैं, किस प्रकार से इनके कामकाज रहते हैं। तो पहले रहते हैं दोस्तों क्रम में अपन कौन सा, शैव संप्रदाय। अपन शैव संप्रदाय अभी मैंने परिभाषित किया था, लेकिन एक बार फिर डेफिनेशन देख लेंगे। भगवान शिव के रूप को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले जो लोग सुनते या संप्रदाय है, वो शिव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, शिव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसे भी दोस्तों चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में, ठीक है ना। नंबर एक कापालिक। अब एक अगर दोस्तों पहला नाम आप याद रख लेते हो तो मैं आपको इससे चारों नाम बना के बताऊंगा। कापालिक याद है तो कापालिक से तो कहा से तो कापालिक हो गया, पास हो जाएगा पाशुपति, ठीक है। ली से हो जाएगा लिंगायत, और इस का से का मान लो इसको, और काश्मीरी कर दो। क्या कर दो? काश्मीरी। यानी शैव संप्रदाय के जो प्रमुख संप्रदाय है वो चार भागों में बांटा है, कापालिक, पाशुपति, लिंगायत और काश्मीरी। अब इसके साधु किस प्रकार से होते हैं? अब इसके साधु कैसे होते हैं, इनके जो है ग्रंथ कौन से है या इनका प्रमुख भारत तथ्य कौन सा है, वो अपन एक एक तथ्य यहाँ पर देखेंगे। ये शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं, शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, कौन? कापालिक। ये जो साधु होते हैं शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं, अघोरी टाइप होते हैं, शमशानवासी होते हैं, शमशानवासी होते हैं, ठीक है। मुंडन भी कराते हैं, ये मुंडमाला भी धारण करते हैं, ये मुंडमाला भी धारण करते हैं। तो कापालिक के अंदर तो जो साधु आएंगे, संत आएंगे, वो शिव के भैरव रूप की पूजा करेंगे, शमशानवासी होंगे, मुंडन करेंगे, मुंडमाला भी धारण करेंगे, ठीक है। जादू टोना भी करेंगे, ये प्रकार के तांत्रिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कापालिक के अंदर। नेक्स्ट प्रवर्तक, और ये RAS 1995 में पूछा गया हुआ है। प्रवर्तक सर कौन है इसका? दंडधारी लकुलिस। ये दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, RAS से लेकर लेवल का प्रश्न है, लेकिन हमने सारे RPSC वगैरह में भी कई बार आ गया है दंडधारी लकुलिस। तो पाशुपति में तो सिर्फ इतना ही है कि इसके प्रवर्तक कौन थे? दंडधारी लकुलिस। बाकी ये संप्रदाय तो एक ही है, तो सब शिव को मानने वाले, इसके प्रवर्तक है वो थोड़े ध्यान रखना है। नेक्स्ट में प्रवर्तक है इसके वासव,
और विस्तार इसका सर का हुआ, विस्तार इसका दक्षिण भारत में हुआ। इस संप्रदाय का विस्तार जो हुआ लिंगायत वाला का वो दक्षिण भारत में हुआ। क्या हुआ दोस्तों? दस्तम। और प्रवर्तक कौन थे इसके? वासव थे। नेक्स्ट क्रम में अपन जो शैव संप्रदाय है इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। इसे वीर शैव संप्रदाय नाम से भी जानते हैं। कभी इस नाम से पूछ ले तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विस्तार कहाँ हुआ सर इसका? कश्मीर में। कहाँ हुआ? कश्मीर में। तो एक बार पुनः देखेंगे शैव संप्रदाय। तो आज का पहला अपना सगुण भक्ति धारा भगवान शिव को मानने वाले शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। 4 भागों में इनको बांटे। इनके 4 वर्ग होते हैं। कापालिक, इसके शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं। शमशानवासी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, मुंडन करवाते हैं, मुंडमाला धारण करते हैं। ठीक है। पाशुपति में प्रवर्तक आप अच्छी तरह से स्टार लगा रहे हो, इसको ध्यान रखना। कई बार पूछ लिया है, ये शाखाएं भी कई बार पूछते हैं आपको, इसलिए इनमें से कौन शैव संप्रदाय के अंतर्गत शाखा नहीं है। तो 4 में से कोई एक नहीं होगी और आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी आपको ये कापालिक जो मैंने ट्रिक दी है ना, पहला नाम ही है, इसी से अपने को 4 नाम याद हो जाएंगे। कापालिक तो हो ही गया, पाशुपति, लिंगायत और कशिवा काश्मीरी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रवर्तक लिंगायत के वासव और विस्तार कहाँ किया है सर? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं काश्मारिक। काश्मारिक का विस्तार हुआ कश्मीर में और ये इसको दूसरा नाम भी दे दिया गया है वीर शैव। वीर शैव संप्रदाय भी इसे कहते हैं। तो ये दोस्तों था अपना शैव संप्रदाय। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में, जो पूर्व मध्यकालीन समय चल रहा था, तो पूर्व मध्यकाल में ये जो शैव मत था, पूर्व मध्यकाल में शैव मत एक नवीन संप्रदाय के रूप में उदय हुआ। नवीन संप्रदाय के रूप में नाथ संप्रदाय का उद्भव हुआ या उदय हुआ, कुछ भी कह सकते हैं। नाथ संप्रदाय बना भी कह सकते हैं। यानी ये जो नाथ संप्रदाय ये शैव संप्रदाय का भाग है, लेकिन पूर्व मध्यकाल में आगे शैव मत एक और नवीन संप्रदाय के रूप में उभरा, जिसका नाम क्या था? नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट में नाथ संप्रदाय का दोस्तों ले लो। प्रमुख संत सर कौन कौन से हुए इसके? नंबर 1 पे जो जहाँ से शुरुआत की थी मत्स्येंद्र नाथ, फिर सर गोरखनाथ। ठीक है। फिर जालंधर नाथ, फिर गोपीचंद आया तो राजा भर्तृहरि भी आएगा। भर्तृहरि भी इसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख 5 संत है वो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, गोपीचंद और भर्तृहरि। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है सर? तो जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर में। लेकिन इसकी एक जो शाखा है जो बहुत ही फेमस है वो जालोर जिले में है। वो जालोर जिले में सर कहाँ है? जालोर जिले के सिरे मंदिर पर। जालोर जिले के, क्योंकि जालोर जिले को पहले जाबलीपुरम भी बोलते थे। ठीक है। हो सके जालंधर नाथ जी का वो तपोभूमि रही है। तो जालोर जिले के सिरे मंदिर, ठीक है ना, ये भी तपोभूमि रही है और ये भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। तो राजस्थान का प्रमुख केंद्र तो जोधपुर है। और दूसरे क्रम में कभी पूछे तो आप ध्यान रखना जालोर जिले के सिरे मंदिर पर भी तपोभूमि है। किसकी? नाथ संप्रदाय की। जहाँ पे अभी भी शांतिनाथ जी देवलोक गमन हुए, कुछ साल हुए, उसके बाद में उनके चेले जो है वो नाथ संप्रदाय में संभाल रहे कामकाज। तो जालोर में आज भी इसकी तपोभूमि बनी हुई है। तो जालोर जिले के सिरे मंदिर में। नेक्स्ट में इसी में आए हैं, इसी पंथ की जो शाखाएं है वो 2 है। कितनी है शाखाएं? 2। एक तो सर है वैरागी या बैरागी पंथ। ठीक है। और दूसरा लेते हैं अपन माननाती पंथ। कौन सा लेंगे? माननाती पंथ। ध्यान रखना है इसकी कितनी शाखाएं है? 2। बैरागी पंथ और माननाती पंथ। वो राताडूंगा
नाम का स्थान है, कहाँ है वो सर? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तो इसकी प्रधान पीठ कह दो या गद्दी कह दो बैरागी पंथ की, तो वो कहाँ है? राताडूंगा, पुष्कर, अजमेर में। और मान नाती की महामंदिर जोधपुर, कहाँ है इसकी प्रधान पीठ या शाखा? जो प्रमुख केंद्र इसकी मान नाती पंथ की, वो महामंदिर जोधपुर में। तो ये दोस्तों था अपना नेक्स्ट मंथ से ही उत्पन्न हुआ एक कौन सा मत? नाथ संप्रदाय, जिससे प्रमुख तथ्य मैंने आपको लिखवा दिए। इनसे अलावा कोई प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया, पूछे गए तो इसी में से पूछे गए। अगले क्रम में अपन लेते हैं, में दोस्तों देखते हैं अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जसनाती संप्रदाय, संत जसनाथ जी होते, और इनसे प्रश्न तो बहुत बार पुटअप होते हैं। शायद ही कोई कंपटीशन होगा जिसमें इससे प्रश्न नहीं आता होगा। इनका जन्म देख ले आप, खत्रियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी में, और यहीं पर इनकी प्रधान पीठ कह दो या गद्दी कह दो, वो यहीं पे। पिता इनके थे हमीरजी जाट, यानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम रूपा दे थे। गुरु गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, और मात्र 24 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने देह त्याग दी थी, यानी जन कल्याण में जितना कार्य करना था वो कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने स्वेच्छा से अपनी देह त्याग दी थी। कितनी? मात्र 24 वर्ष की आयु में संत जसनाथ जी। इसका जो नृत्य है वो बहुत ही फेमस है सर, अग्नि नृत्य। ये अग्नि नृत्य क्या होता है? धधकते हुए, इसके अनुयायी जो होते हैं धधकते हुए अंगारों पर, मतलब अंगारों की बहुत बड़ी लंबी कतार लगाते और अंगारों पे नाचते, और धधकते हुए अंगारों पे जो नृत्य किया जाता है वो खत्रियासर बीकानेर में ही किया जाता है। अग्नि नृत्य कहते हैं उसको, इसके अनुयायी करते हैं। इसके अनुयायी कितने नियमों का सर पालन करते हैं? अपन ने जाम्बोजी में देखा था 29 नियम, यानी 20+9, और यहाँ देख लो नियम कितने का पालन करेंगे? 36 नियमों का पालन करते हैं। और इसके अनुयायी जो होंगे यानी फॉलोअर्स जो है जसनाथ जी के, वो गले में क्या करते हैं? काली ऊन का डोरा भी बांधते हैं। काली ऊन का डोरा या धागा कह दो या मौली कह दो, कुछ भी, काली ऊन का डोरा या धागा बांधते हैं और 36 नियमों का पालन करते हैं। सर इनके उपदेश कहीं मिलेंगे? जसनाथ जी के उपदेश जो है वो 2 ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है, सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथों में। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पुटअप हुआ है, सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथों। तो ये दोस्तों था कौन सा? अपने संत जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय से इनका संबंध था। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों लेते हैं वैष्णव। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं वैष्णव संप्रदाय। पहले मैंने परिभाषित कर रखा है, वे भगवान विष्णु को मानने वाले कौन से संप्रदाय में आएंगे? वैष्णव संप्रदाय में। सर इसकी भी परिभाषा तो आप चाहे तो लिख सकते हो, भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले। इसके भी 4 शाखाएं कह दो या 4 संप्रदाय कह दो। ये वैष्णव संप्रदाय को भी 4 शाखाओं में या 4 संप्रदायों में बांट के अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है ना? कौन कौन से सर? नंबर 1, 2, 3 और 4, और उनके बाद में प्रमुख तथ्य जो भी होंगे वो अपन देख लेंगे, ठीक है ना? कौन कौन से सर? नंबर एक पे लेंगे अपन रामानुज संप्रदाय, ठीक है। दूसरा संप्रदाय इसका रहता है निम्बार्क संप्रदाय। तीसरा रहता है इसका गौड़ीय संप्रदाय, और एक रहता है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। यानी शैव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय को जैसे 4 भागों में बांटा था, वैसे वैष्णव संप्रदाय को भी देख लो आप दोस्तों 4 भागों में बांटा है, वे वल्लभ संप्रदाय। अपन अब एक एक संप्रदाय के बारे में जो प्रमुख तथ्य है उनको उठा के देखेंगे। रामानुज में क्या है, निम्बार्क में क्या है, गौड़ीय में क्या है और वल्लभ में क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपन जो पढ़ रहे हैं वैष्णव संप्रदाय के 4 मैंने जो आपको शाखाएं बताई, संप्रदाय बताए। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय, इनका जो शेष विष्णु संप्रदाय का जो वैष्णव संप्रदाय का जो विकास था वो पूरे उत्तर भारत में हुआ था। तो रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य थे। इन्होंने भक्ति दर्शन दिया था, वो विशिष्टाद्वैत के नाम से फेमस हुआ था। राजस्थान में सर का है, राजस्थान में गलता जयपुर पीठ के संस्थापक
कौन थे? कृष्णदास पय्याहारी। ये नाम दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है, कृष्णदास पय्याहारी। ये राजस्थान में इस संप्रदाय की पीठ के संस्थापक थे और कहाँ की थी इन्होंने? गलता, जयपुर में। और पय्याहारी का ये एक शिष्य था, अग्रदास जी नाम है इनका। क्या नाम है? अग्रदास जी। इन्होंने रेवासा सीकर में दूसरी पीठ की स्थापना की थी। रेवासा सीकर में दूसरी पीठ की स्थापना की थी। दूसरे क्रम में दोस्तों देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। तो निम्बकाचार्य भक्ति दर्शन इन्होंने दिया था, विशिष्टाद्वैत इन्होंने दिया, द्वैताद्वैत या भेदाभेद भी कहते हैं इसको। इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में सरका है, तो सलेमाबाद अजमेर में है। वल्लभ संप्रदाय के रूप में अपन दोस्तों देखेंगे तो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। दर्शन इन्होंने कौन सा दिया? भक्ति दर्शन। तो शुद्धाद्वैत। प्रधान पीठ की राजस्थान में कहा है? तो नाथद्वारा का एक सियाड़ गांव है राजसमंद जिले में, वहां पर है। अगले क्रम में गौड़ीय संप्रदाय में देखेंगे तो प्रवर्तक सर कौन है? स्वामी मध्वाचार्य है। दर्शन इन्होंने द्वैतवाद दिया था। और इसके सर इस संप्रदाय से संबंधित के राजस्थान में मंदिर है क्या? गौड़ीय संप्रदाय से। तो जयपुर का एक तो गोविंद देव जी का मंदिर देख लेना और एक करौली के मदन मोहन जी का मंदिर देख लेना, दोनों इसी संप्रदाय से संबंध रखते तो है। तो ये दोस्तों चारों जो संप्रदाय मैंने पढ़ा है, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ और गौड़ीय, ये किससे संबंध रखते हैं? वैष्णव संप्रदाय के ही चार भाग है और चार संप्रदाय है जो पूरे उत्तर भारत में इनका। और राजस्थान में अपने तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़े, तो राजस्थान के संदर्भ में जो भी प्रमुख पीठ थी या तथ्य थे वो मैंने आपको इसका बता दिया। जैसे राजस्थान में ये गलता जयपुर पीठ, ये प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर, ये प्रधान पीठ नाथद्वारा सियाड़गांव अजमेर, और यहाँ मैंने जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर और करौली का मदन मोहन जी का मंदिर बता दिया। क्योंकि दोस्तों अपन राजस्थान पढ़ रहे तो राजस्थान के संबंध में ये प्रश्न पूछेंगे। तो ये दोस्तों तो अपना शैव संप्रदाय। नेक्स्ट संप्रदाय में अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रम में लेते हैं अपन दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय, दासी संप्रदाय। और इसमें तो अपन को सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मीराबाई, ऐसी संप्रदाय से संबंध था। तो मीराबाई का जन्म सर कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में, ठीक है ना, कुड़की ग्राम, ठीक है, मेड़ता में हुआ था। कुड़की ग्राम मेड़ता सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मेड़ता सिटी में हुआ था। ध्यान, ये तो सबको मालूम है, तो बड़ी बात है नहीं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में मेड़ता सिटी में हुआ था। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, वर्तमान में सर ये स्थल कहाँ आया है? तो ये वर्तमान में सर जेतारण तहसील पाली में आया हुआ है, क्योंकि परिसीमन होता रहता है। तो जेतारण पाली तहसील, पाली जिले में है। जेतारण एक तहसील है पाली जिले में, तो जेतारण पाली जिले में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है दोस्तों? ध्यान रखना, अभी मेड़ता में नहीं है, नागौर में वहाँ पे नहीं है। ये अभी स्थान कहाँ ही है? जेतारण पाली, क्योंकि परिसीमन होता रहता है विधानसभा क्षेत्रों का और संसदीय क्षेत्रों का। उस क्रम में अभी ये स्थान का आ गया जेतारण पाली में। अगले क्रम में देखते हैं दोस्तों बचपन का नाम। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। ध्यान देना, बचपन का नाम क्या था? पेमल था। किसका नाम? मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, मीराबाई का भी बायोडाटा देख लेते हैं। माता का नाम इनके वीर कंवरी था, पिता का नाम रतन सिंह था, सब जानते हैं ये तो, बिल्कुल सरल पढ़ते रहते बार बार। दादा रावदूदा थे और पति कौन थे? भोजराज, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। बाद में इनको मीराबाई ने कृष्ण वैरागी भक्ति में पड़ गई थी, तो कृष्ण भक्ति में पढ़ने से इन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया था और पूरे जीवन भर कृष्ण की भक्त बन के रही थी। तो भोजराज जी के साथ विवाह तो हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने संबंध विच्छेद करके क्या कर दिया था? अब मीराबाई ने कृष्ण की जोरदार भक्ति की और एक प्रमुख संत और संप्रदाय के रूप में मीराबाई फेमस हुई। तो ये दोस्तों थे इनका बायोडाटा, वीर कंवरी, रतन सिंह, रावदूदा और भोजराज, ये चार तथ्य ध्यान रखना। नेक्स्ट तथ्यों में देखते हैं अपन, इनके जो दादाजी थे ना, ये इन्होंने मेड़ता में स्पेशल मीराबाई के लिए 4 भुजानाथ का मंदिर बनाया।
चार भुजानाथ का मंदिर बनाया। चार भुजानाथ कह दो या कृष्ण भगवान कह दो, एक ही है। चार भुजानाथ का मंदिर बनाया था। किसने बनाया सर? दादा ने बनाया था। किसने बनाया था? रावजुदा ने मेड़ता में मीराबाई के लिए, अपनी पोती के लिए क्या मंदिर बनाया था? चार भुजानाथ का, स्पेशली फॉर मीराबाई की भक्ति यहाँ बैठ के करेगी, तो उसके लिए क्या बनाया था? मंदिर। अगले तथ्य में देखते हैं दोस्तों, मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की कि सब कुछ है मेरा, दूजो न कोई, सब मेरा तो यही है। कृष्ण को पति मानकर भक्ति की, पति मानकर भक्ति की, ये इसकी खासियत है। पत्नी बनी नहीं थी, तो पति मान कर भक्ति की। अपने आप को, खुद को कृष्ण भगवान की क्या मानती थी? पत्नी। इसलिए इसका उपनाम रख दिया। और है वे परीक्षा में भी कई पास पूछते हैं, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा, राधा तो रियल पत्नी थी, तो फिर राजस्थान की राधा कौन होगी? मीराबाई। तो ये दोस्तों थे मीराबाई से संबंधित प्रमुख तथ्य। नेक्स्ट क्रम में लेते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्रम में अपन लेते हैं गौरीबाई। वागड़ की मीरा कहलाती है दोस्तों, ध्यान रखना इस तथ्य को विशेष। जन्म इनका डूंगरपुर में हुआ था और राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर स्पेशली गौरीबाई के लिए बनाया था, ताकि गौरीबाई यहाँ बैठ के कृष्ण भक्ति कर सके। तो गौरीबाई के बारे में ज़्यादा तथ्य नहीं है, लेकिन ये दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है, वागड़ की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो गौरीबाई। भक्त कवि दुर्लभ, नेक्स्ट क्रम में, जन्म 1600 सिन्नू में, ठीक है। राजस्थान के नरसिंह इनका उपनाम है, और ये कई बार दोस्तों पूछा गया, राजस्थान के नरसिंह के उपनाम से कौन से लोक संत फेमस है? तो भक्त कवि दुर्लभ। और कृष्ण भक्ति का इन्होंने परचम फहरा दिया था, यानी चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण करवा दिया था, यानी कृष्ण भक्ति का जो सबसे सर्वाधिक प्रचार माने तो भक्त कवि दुर्लभ ने ही किया था। नेक्स्ट में अपन देखते हो संत मावजी। जन्म है सर 1714 में, डूंगरपुर जिले के साबला ग्राम में। और डूंगरपुर नाम आते ही अपने दिमाग में आ जाता है ये आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पर भील मीणा जनजाति, शहरिया, ऐसी जनजातियाँ रहती है, तो शिकार करना वगैरह ये काम रहते हैं उनके। तो उनमें आध्यात्मिक क्रांति लाना, आध्यात्मिक क्रांति लाई संत मावजी ने कि भगवान में विश्वास करो, भगवान की भक्ति करो, ऐसी चीज़ों में आने जाने में कुछ नहीं है, कुप्रथाएं छोड़ो। तो भीलों में आध्यात्मिक क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? संत मावजी। ये इन्होंने एक संप्रदाय बनाया जो निष्कलंक संप्रदाय, और इसी से इनको एक उपनाम दिया गया, श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार, यानी इसमें कोई कलंक नहीं लगा इस संप्रदाय पे, इसलिए श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार मानते हैं संत मावजी को। इनके सर जो उपदेश है वो चौपड़ा कहलाते हैं, और बेणेश्वर धाम से आप सभी परिचित हैं, ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसको लोकप्रिय बनाने में संत मावजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं संत राजा राम जी। ये कलबी पटेल आइना समाज के आराध्य लोक संत मानो या देव मानो। प्रधान पीठ इनकी सर का है, ज़्यादा तथ्य नहीं है इनके, शिकारपुरा जोधपुर में, शिकारपुरा जोधपुर में। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है, ठीक है ना। प्रधान कलबी पटेल आजना समाज के जो संत राजा राम है, इनकी प्रधान पीठ का है शिकारपुरा जोधपुर में। और अंत में दोस्तों अपन देखते हैं शरणदास जी, जिन्होंने एक पंथ चलाया, शरणदासी पंथ। जन्म इनका 1703 में डेरा गांव अलवर में हुआ था। प्रधान पीठ इनकी दिल्ली में है सर। नियम अब इनके देख लो, 29 देख लिया आपने, और अब यहाँ सीधे नियम इनके, कुल नियमों का, इनके फॉलोअर्स बनना है तो 42 नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुल जो इनके ग्रंथ है, इन्होंने 14 ग्रंथ खुद लिखे थे। कितने ग्रंथ खुद लिखे थे? 14। इनमें एक दो के नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ब्रह्मचरित, ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वोदय, ये 2-3 ग्रंथ है जिनके नाम आप ध्यान रखना। बाकी 14 ग्रंथों के तो कभी नाम पूछते नहीं। कुल ग्रंथ कितने लिखे, ये जरूर प्रश्न आया हुआ है। तो चरणदास जी ने कुल ग्रंथ दोस्तों कितने लिखे? 14। तो ये थे आपके आज के निर्गुण भक्ति धारा। कल पढ़ाई थी और आज पढ़ाई मैंने सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने बता दिए। जहाँ से भी आज तक प्रश्न पुट हुआ है वो सारे बता दिए दोस्तों। कैसा लगा ये सेशन? जरूर राजस्थान से जुड़े रहिए। मैंने कहा टॉपिक वाइज अपन चलेंगे। अभी अपना कला संस्कृति चल रहा है, कला संस्कृति का जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेके मैं अगले सेशन में आपके सामने रहूँगा। तो दोस्तों के लिए कहिए और अधिक संख्या में जुड़े। अभी अपना परिवार 550 के तकरीबन बन चुका है। महीने भर की मेहनत का परिणाम है और आप लोगों का सहयोग है कि आज 550 लोग बेरोजगार मित्र और विद्वान साथी ये चैनल जो है मेरा देख रहे हैं। तो
मेरे को भी थोड़ा हौसला अफजाई होता है। इसलिए एक बार आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपने टर्म में जो लोग हैं उनको जोड़े ताकि सब इसका फ़ायदा उठाए। दोस्तों मैंने पहले ही कहा ये मेरे अब कुछ काम का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जोधपुर जयपुर उदयपुर जाके फालतू के हज़ारों रुपये बर्बाद करो। इससे बढ़िया यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे कि सर ये नहीं मिलेगा क्या। खूब वीडियो पड़े ये कि आप लोग सन डाल दो, खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक स्थानीय व्यक्ति का आप वीडियो देखेंगे, उनके भी तो देखते हो ना, तो इसी को देख लो। तो कहने का मतलब क्या रहेगा कि आप स्थानीय व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में अगली, मैंने कहा था कि गुरु पूर्णिमा तक मेरा उद्देश्य रहेगा कि मेरे गांव से या मेरे क्षेत्र से कोई बच्चा हज़ारों लाखों रुपये बर्बाद करने बाहर नहीं जाएगा। उसको सारी सुविधाएं राम सिंह गांव में उपलब्ध कराने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों का इसी तरह सहयोग बना रहा था। इसी अपेक्षा के साथ आज के सुप्रभात के साथ